अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। चलें जी, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने बनाए हैं जी चना चाट। तो उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले ये हम आप पापड़ी देख लें कि किस तरह से बनती है, क्योंकि ये फ्लेवर को इन्हेंस करती है। हमारी चाट की जो फ्लेवर है उसको इन्हेंस करेगी। और ये इम्पॉर्टेंट टिप्स है इसकी कुछ, वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद जी हमने ये प्यार सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर हमने अपना 1 कप मैदा ऐड करना है, ठीक है जी। सिर्फ एक हमने समझे रोटी बनानी है, ठीक है। उसके बाद जी ये हमने ज़ीरा ले लिया है। और ये उसके बाद जी हस्बे ज़रूरत नमक। ज़ीरा आपने थोड़ा सा ही डालना है और नमक भी हस्बे ज़रूरत, ठीक है जी। ये देखिए जी, गर्म पानी अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें से धुआं निकल रहा है। सर्दियां हैं तो आप इसमें ना थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी करके वो ऐड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह से आपने गूंद लेना है। गूंदना ज़रा इसको थोड़ा सा सख्त है, इसको नरम नहीं रहने देना, क्योंकि फिर वो जो रोटी है ना वो हमने पतली सी करनी है, तो आपने इसको थोड़ा सा सख्त रहने देना। अच्छे से आपने इसको ये गूंद लेना है, ठीक है। गर्म पानी लीजिएगा, ठंडे पानी से जो है वह सही नहीं ये होगा इसका आटा, तो इस वजह से आपने गर्म पानी लेना है। आपने इसको इस तरीके से गूंदना है कि ये जो आटा है ना वो जो है वो गूंदते वक्त अपना बर्तन जो है वो छोड़ दे। मतलब ये देखिए जी, आप अगर नज़र आ रहा है आपको कि ये आटा जो है वो उसने छोड़ दिया है अपना बर्तन, ठीक है जी। उसके बाद आपने ना इसको अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है और थोड़ी देर ना आपने इसको छोड़ देना है, ताकि इस तरह से देखें जी हो जाए। और फिर आपने एक इस तरह से पेड़ा बना लेना है। जितनी आपको पापड़ की नीड हो ना, आपने उस लिहाज से बनाना, ठीक है। मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए थी, इस वजह से मैंने एक पेड़े के ही हिसाब से ये आटा गूंदा था, ठीक है। आप जी क्वांटिटी थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको इससे भी कम चाहिए तो आप थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा आटे की मकदार को। और ज़ीरा जी आपने लाजमी डालना है, क्योंकि आपको पता है पापड़ी के अंदर ज़ीरा ऐड होता है लाजमी, और वो जो है वो क्रंची क्रंची सा थोड़ा सा लगता है, तो इस वजह से आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा, वो फ्लेवर को इन्हेंस करता है, ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह से आपने पतला सा आपने इसको रोटी बना लेनी, इस तरह बिल्कुल पतली बनानी है, ठीक है। फिर आपकी पापड़ी थोड़ी सी ना सख्त हार्ड हो जाएगी, तो फिर वो इसका जो अच्छा सा फ्लेवर है ना वो आ जाएगा, फिर वो रोटी की तरह मोटी मोटी ना हो। अच्छा जी, ये सांचा मैंने लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। और अगर है तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने ग्लास से इसका जो है वो शेप बना सकते हैं, इसको शेप दे सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इस वजह से ये ले लिया है और मैं इससे बना रही हूँ, ठीक है। आप ग्लास से भी, स्टील के ग्लास ले लें या कप ले लें, उससे इसकी मदद से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ना इस तरह से बना लिया था, फिर थोड़ा सा मैंने ना इनको बड़ा बड़ा कर लिया, क्योंकि मुझे छोटी लग रही थी, तो मैंने पापड़ी की जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर लिया। आप थोड़ा सा बड़े वाला सांचा ले लीजिएगा, ग्लास या कप, उनका थोड़ा सा मुँह बड़ा होता है, तो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने ये ऊपर रख दिया, फ्राई पैन में ऑयल रख दिया है। थोड़ा सा आपने इसको ना मीडियम पर ही पहले रखना है, लो टू मीडियम रखना है, और उसके बाद जो आपने हाई करना है, क्योंकि अचानक से वो सड़ जाएंगी, कलर उनका चेंज हो जाएगा, फिर वो ना कड़क नहीं होंगी और वो जल जाएंगी, पक जाएंगी, ठीक है। आपने ये लो टू मीडियम ही रखना है और इस तरह से आपने डाल के ना इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ताकि ये जो है वो अंदर तक इसका ऑयल जाए। जो ये देखिए जी फूल रही हैं, ठीक है। ये टिप आपने याद रखनी है, इसको प्रेस लाजमी कर देना, ठीक है। और जी ये देखें, ये ना इस तरह से आप कलर चेंज करने लगी हैं, और जब ये बिल्कुल कलर इनका चेंज हो जाएगा ना और ये आपको लगे कि हार्ड है, तो आपने इस तरह से करके इसको निकाल लेना है, ठीक है। और इसको ना थोड़ी देर ना, जब आप एंड वाले स्टेज पर आ जाएंगे ना, तो इसको लो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपने 2-3 मिनट ना इसको लो पर ही रखना है कि वो ना कड़क हो जाए, सख्त हो जाए, ठीक है। फिर वो पापड़ी वाला क्रंच इसके अंदर आएगा, वरना वैसे वो नहीं आएगा, ठीक है। आपने इस तरह से करके ना इसको रख लेना है, और इंशाल्लाह ताला ना आपको इस ट्रिक से जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, और आपकी जो पापड़ी है ना वो अगर नरम बनती है तो वो काफ़ी सख्त बन जाएंगी, ठीक है जी। और उसके अलावा ना, अगर आप ये स्टोर करना चाहते हैं ना, तो एयर टाइट कंटेनर में आप ना इसको स्टोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप अपने दही भल्लों के लिए इसको स्टोर करके रख लें, चना चाट के लिए स्टोर करके रख लें। अच्छा जी, उसके बाद नहीं, चटनी है, ये कंपलसरी है इस रेसिपी के लिए, बिकॉज ये हमारी खट्टी मीठी चटनी के साथ ही अच्छी बनेगी, ठीक है। ये मैंने ना सुबह से भिगो कर रखी थी। नीम गर्म पानी आपने लेना है, क्योंकि विंटर का सीज़न है तो वो नहीं सही तरीके से भिगोई जाती, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल
डाल दी। और एक बात का आपने लाजमी याद रखना है कि आपने इसमें मिर्च थोड़ी ही डालनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने नमक हस्बे ज़रूरत और गुड़ आपने लाजमी डालना है, क्योंकि खट्टी मीठी है तो ये आपने लाजमी डालना है। और उसके बाद ना आपने करना क्या है कि ये जो इमली का पल्प है ना, ये आपने सख्त ये तभी होगा क्योंकि जब आप नीम गर्म पानी के अंदर इसको भिगो कर रख देंगे ना, तो होगा उससे ये कि जो गुठलियाँ हैं ना उसकी, वो अंदर से आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको काफ़ी टाइम पहले भिगो कर रखा होता है, तो वो रिमूव हो जाती हैं आसानी से। और फिर जो छिलका है ना वो उसके अंदर पानी के अंदर आ जाता है और उसी का फ्लेवर होता है, ठीक है। ये आपने ट्रिक लाजमी याद रखनी है, आपने उसी तरीके से ही करना है। गुठलियाँ के ऊपर से जो छिलका है ना वो आपने रिमूव नहीं करना, आपने सिर्फ गुठलियाँ ही निकालनी है और जो छिलका है वो हमारे काम आएगा। हमने इसी के अंदर, पल्प के अंदर ही उसको इस तरह से ब्लेंडर के अंदर कर देना आप। और अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है कोई मसला नहीं, मिक्सी के अंदर आप कर सकते हैं। तो मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसके साथ कर रही हूँ। सब कुछ मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और आप इसके अंदर ना थोड़ी सी देख लीजिएगा मीठा, क्योंकि ये ज़्यादा खट्टी भी नहीं अच्छी लगती और ज़्यादा मीठी भी नहीं अच्छी लगती, तो चेक करके आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ चाहते हैं। चना चाट की रेसिपी है, तो बॉयल चने ले लिए हैं, बॉयल आलू ले लिए हैं, आलू इसी साइज़ के अंदर काट लीजिएगा। उसके बाद जी आपने ना ये भिगो कर रखी थी बूंदी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो कर रखी थी, क्योंकि सीज़न इस तरह का इस वजह से, ठीक है जी। और ये इसके बाद मैंने प्याज काट के ये ऊपर डाल दिए हैं। ये खीरे हैं, ये भी मैंने छील कर काट के फिर डाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये टमाटर है, ये भी आप डाल लीजिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और ये जी इसके बाद हरी मिर्च की चटनी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्च और हरा धनिया, ठीक है। इसको भी आपने बना लेना। और ये जो हमारी ज़बरदस्त सी चटनी है जो हमारा चना चाट की जो फ्लेवर है उसको काफ़ी इन्हेंस करे, ठीक है जी। ये देखें, आप पापड़ी चेक करें कि काफ़ी क्रंची है, ये देखिए सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपकी भी इसी तरह से बनेगी इंशाल्लाह ताला, अगर आप जो है वो इस तरीके से बनाएंगे जी। ऊपर मैंने जो है वो इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया, लाजमी आप डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और ये मैंने फ्रेश कोरिएंडर इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी है। ये ले जी, हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।